भर्ती कराया गया, गांव वालों में दहशत। चारों तरफ हो रही जग हंसाई, फिर भी सरकार को अकल न आई। दुर्गा की शक्ति छीन खुद की पीठ थपथपाई, डीएम की दलील भी काम न आई, अड़ गए अखिलेश। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। दुर्गा शक्ति नागपाल को एक दीवार गिराने के नाम पर सस्पेंड कर दिया गया। उस गिरी हुई दीवार का नाम मस्जिद दिया गया। दुर्गा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी धार्मिक निर्माण सरकारी जमीन पर नहीं हो सकता। खैर, एक दीवार मस्जिद नहीं हो सकती। फिर डीएम साहब की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि दीवार दुर्गा ने नहीं, गांव वालों ने गिराई थी। लेकिन इस दीवार के उस पार से दुर्गा को हटाने का दिमाग खनन माफियाओं का था, जिनके लिए दुर्गा खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने ऐसा चश्मा पहना है जिसमें सांप्रदायिक भावनाओं से आगे कुछ नजर नहीं आता, और सांप्रदायिक भावनाओं तक वोटों की लहलहाती फसल नजर आती है, जिसको माननीय मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है वो एक झटके में काट के अपने घर ले जाना चाहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश मजहब के नाम पर वोटों का माल गठियाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह साहब हैं, आप पूर्व नौकरशाह हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं। और हमारे साथ अविनाश दीक्षित साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सभी से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक एक करके बात करेंगे। तो अखिलेश यादव के दमखम के साथ मीडिया के सामने आने पर यह लगा कि दुर्गा को शक्ति मिलेगी, लेकिन ये क्या साहब, वो तो पिछले कई दिनों वाली जो मसल है, जो रटी रटाई बीन है, वो बीन बजाते हुए वापस चले गए। नुमाइंदों की जो बोली है, जो लगातार सरकार की तरफ से बोली जा रही थी, आज अखिलेश जी ने भी वही बोला। सरकार की कार्रवाई को सही करार दिया, डीएम की रिपोर्ट को नाकाफी बताया, और ये कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है ना, ये LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो प्रदेश सरकार का खुफिया विभाग है, उसकी रिपोर्ट पर हुई। यानी डीएम की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, एसडीएम के ऊपर तलवार चल गई। और उस किस रिपोर्ट पर कार्रवाई की? ये की गई LIU की रिपोर्ट पर। लबोलवाब ये रहा कि दुर्गा के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने सबके सामने मुहर लगा दी और अपना अड़ियल रुख सबके सामने जग जाहिर कर दिया। कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतनी जिम्मेदारी सरकार की है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं। उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, LIU की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। अब अधिकारी और दल तो वो तो सत्ता में जो आ जाएगा, सरकार जिसको चलानी है उसके खिलाफ तो आरोप और तमाम तरह की साजिशें होंगी। जी, तो अखिलेश जी का ये अड़ियल रवैया है। पिछले 16-17 महीने की सरकार में पहली दफे इस मुद्दे पर अखिलेश जी का ये अड़ियल रवैया नजर आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न ऐसे मुद्दे को बनाया गया जिसमें घोर लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने की जो मंशा है वो एक युवा IAS अफसर में दिखी और आपने उसका गला घोंट दिया, उसकी इस मुहिम को कुंद कर दिया। पूरा विपक्ष एक सुर में IAS अफसर SDM दुर्गा के निलंबन की निंदा कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में
लगातार दुर्गा के निलंबन की निंदा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कुछ गलत लगता नहीं। दिन भर पूरे देश से इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। काल निलंबन वापस होना चाहिए। जो इसमें इस तरह के माफिया है, जो इस तरह की हरकतों में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब कार्रवाई चाहिए, एक्शन चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय किसी आईएएस को सस्पेंड करने का, और जांच हो तो पता लगा कि वो आधार ही नहीं था। और सीधे सीधे अगर किसी अधिकारी को निलंबित किया है सरकार ने, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से कोई दबाव तो था। जो लोग अफसर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसरों को आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। और सही काम करने में अगर उनको सस्पेंड कर दिया गया है तो आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उनको न्याय मिलेगा। माफियाओं का दबाव शासन पर काफी था और उस दबाव का ये परिणाम था कि दुर्गा शक्ति नागपाल को इस सरकार ने निलंबित कर दिया। जी, तो अखिलेश जी अड़े, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि अखिलेश यादव जी ऐसे मुद्दे पर अड़ते जिस मुद्दे पर उनके अड़ने की जरूरत थी। चुनावों के ऐन पहले अखिलेश जी ने डीपी यादव को पार्टी में शामिल न होने देने के लिए वो अड़ गए। स्वागत हुआ उसका, नौजवानों ने वोट दिया, मैं भी शामिल था उसमें। लेकिन आपको जहां अड़ना चाहिए अखिलेश जी, वहां आप अड़ते नहीं। चाचाओं का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए आपको अड़ना चाहिए, आप नहीं अड़ते। आप जो आपकी पार्टी में सांसद हैं, मंत्री हैं, दागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको अड़ना चाहिए, आप नहीं अड़ते। आपके इर्द गिर्द उन ब्यूरोक्रेट्स का एक दायरा बना है जिनके ऊपर गंभीर संगीन आरोप लगे, आप नहीं अड़ते। यूपीपीएससी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आरक्षण की ऐसी विवादास्पद पॉलिसी लागू कर दी गई, अखिलेश जी तब भी आप नहीं अड़े। आप इस मुद्दे पर क्यों अड़ गए? इस मुद्दे को आपने प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया माननीय अखिलेश जी, ये समझना पड़ेगा। और आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हमने आमंत्रित किया कि आप आइए और बात कीजिए, आप उस पर भी नहीं तैयार। आपको अखिलेश जी इस पर भी अड़ना चाहिए कि मीडिया में स्वस्थ परंपरा बहस की होती है और मीडिया के माध्यम से पार्टी का जो रुख है, जो पक्ष है, वो करोड़ों लोगों के सामने जाना चाहिए। अखिलेश जी आपको इसमें भी अड़ना चाहिए, आप इसमें भी नहीं अड़े और आप दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर अड़ गए। बाबा हरदेव सिंह साहब, ये अड़ियल रवैया कितना कारगर साबित होगा, ये समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निलंबन की एक प्रक्रिया होती है और प्रारंभिक जांच और उस पर गंभीर चिंतन करने के बाद यदि आरोप इतने गंभीर पाए जाते हैं जिनके सिद्ध होने पर किसी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, तब निलंबन करने की कार्रवाई होती है। और प्रश्नगत मामले में ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये प्रक्रियाएं अपनाई नहीं गईं। और जहां तक दीवार गिराने की बात है, एसडीएम अपने तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। शांति व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर और सांप्रदायिक तनाव के लिए वही जिम्मेदार होता है। हाँ। तो अगर मौके पर एसडीएम पहुंची है और उसने देखा और अवैध निर्माण था किसी भी तरह का, तो उसे अगर गिरवा भी दिया, बताते हैं गिरवा उसने नहीं गिराया, गांव वालों ने गिराया, लेकिन अगर गिरवा भी देता तो ये अवैधानिकता नहीं थी। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बाबा हरदेव सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी निर्माण, वो धार्मिक हो या वो दूसरी तरीके का निर्माण हो, अगर वो अतिक्रमण की सीमा में आता है तो उसको हटाना चाहिए, उसको आप विस्थापित कीजिए। बताना चाहूंगा कि शासन के 10 साल पहले आदेश हैं कि बिना सरकार की, बिना शासन की मंजूरी के कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हो सकता जी। अपनी जमीन पर भी निर्माण कराने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी जी। और अगर सरकारी जमीन है वहां कोई निर्माण हो रहा है तो वो अवैधानिक है और अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, प्रक्रिया नहीं, कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, मौके पर नाप करा दी जाती है, अवैध है तो गिरवा दिया जाता है। हाँ। तो अगर उस अधिकारी ने मौके पर गिरवाया भी, बताया जाता है कि उसने गिरवाया नहीं, गांव वालों से कहा कि देखो भाई ये गलत है, इसको तुम लोग गिरा दो तो अच्छी बात है, गांव वालों ने गिरा दिया।
और ऐसी दशा में संभावनाओं पर कार्रवाई नहीं होती कि सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, ऐसी संभावना थी। संभावनाओं मिसकंडक्ट पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, संभावनाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ। क्या मिसकंडक्ट उसने किया, कौन सी गड़बड़ी की, कौन सा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर काम किया, इन चीजों का परीक्षण करके सस्पेंशन जैसी कार्रवाई को की जाती है। हाँ। और जो सरकार की स्थापित नीति है कि किसी स्थान पर कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बिना शासन की अनुमति के नहीं बनेगा। बिना अनुमति के अगर बन रहा है और उसने रुकवाने का प्रयास किया तो वो गलत कार्य उसका नहीं था। जी महेंद्र सिंह जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में जो अच्छा काम करे, जो जन सरोकार के काम करे, जो अधिकारी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें और उसके बाद राम गोपाल जी से लेकर खुद अखिलेश जी तक, मुलायम सिंह जी भी हो, आजम खान भी हो, शिवपाल भी हो, मोहन सिंह भी हो, नरेश अग्रवाल हो, एक पूरी लंबी सीरीज जो ये कहे कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी काम नहीं करते। अरे अधिकारी काम करे तो आफत, अधिकारी काम न करे तो नकारा। तो अधिकारी बेचारे क्या करें भाई? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ है, दोनों के बीच में इस तरीके का विश्वास कभी देखा नहीं गया। हाँ। अखिलेश पूरी तरीके से हताश और निराश हैं। पूरी सरकार जो चौंचलेबाजी कर रही है, हाँ। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इसको देख रही है। हाँ। एक आईएएस को आप निलंबित करते हैं बिना किसी आधार के और झूठ पर झूठ बोलते हैं। आप डीएम की रिपोर्ट मानते नहीं, आपके पास कोई खाका नहीं है। 2005 में समाजवादी पार्टी सरकार ने ही आदेश पारित किया था और उस समय यह व्यवस्था लागू की गई थी कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी धार्मिक स्थल बनाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये 2005 का आदेश है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है। सारे आदेशों के बावजूद वहां पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल अखिलेश की आज हो गई है। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, सारे काम ठप हो गए। जितने योग्यता, क्षमता, दक्षता और कुशलता वाले अधिकारी थे वो सब किनारे हो गए। जातिवाद के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। हाँ। लोक सेवा आयोग में नंगा नाच हो रहा है। हाँ। और यहां पर अखिलेश झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और एक शक्तिशाली अधिकारी जब काम करने के लिए मैदान में आती है तो उसका निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है, अविनाश दीक्षित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा का पूरा मामला है एक मजहब विशेष से जुड़ा होने की वजह से अखिलेश यादव जी ने ऐसा कदम उठाया है? क्योंकि मुझे याद है बांदा से लेकर बहराइच तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस पूरे उत्तर प्रदेश में कई दफे अतिक्रमण हटाने की अलग अलग योजनाओं के तहत कई सारे मंदिर, कई सारी शंकर जी की तथाकथित पिंडियां, कई सारे हनुमान जी के अवतार, उनको हटाया गया। क्या यहां पर एक मजहब विशेष का मामला है और उस मजहब विशेष को मुलायम सिंह जी की पार्टी अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, इसलिए ये कार्रवाई की गई? क्या ये मैसेज देने की कार्रवाई है? क्या ये ठीक वैसा ही है क्या जैसे संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की एक चौंचला किया था सरकार ने? अतुल जी, इस विषय में मुलायम सिंह जी क्या सोचते हैं? एक वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक समझते हैं कि नहीं समझते? उससे वर्ग विशेष उनका किस तरह से उस पर अपना रिएक्शन देता है? ये सब बातें तो आपको कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। मैं इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो बोलिए बोलिए भैया, बोलिए प्लीज। जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं आपको दीक्षित जी, प्लीज आप बोलना जारी रखिए। उनको आपने निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि जिसने निलंबन के आदेश पे हस्ताक्षर किए वो कौन है? मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर जो इस मेरठ आईएएस अधिकारी हैं। तो ये जो नाटक आईएएस अधिकारी कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर, ये जो कुछ अधिकारी जिनका की शासन के राजनीतिक तंत्र के साथ में इस तरह का मेलजोल हो गया है कि उन्होंने प्रशासन को पीछे कर दिया है और व्यक्तिगत स्वार्थों को और अपनी खुद की निज जो उनके स्वार्थ हैं उनको आगे कर दिया है। एक तो ये इसमें बहुत बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल से ये लगातार देखते आ रहे हैं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया है। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर शासन में आती है, वो चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, उनको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, कमिटेड पब्लिक के लिए नहीं।
उनके अपने लिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो उनके एजेंडा को, उनके कार्यकर्ताओं के एजेंडा को, लूट को जस्टिफाई कर सके, उसमें सहयोग कर सके, उनकी मदद कर सके। और मैंने ये बात मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि जब एक पार्टी आती है तो एक वर्ग जो है ब्यूरोक्रेट का हावी हो जाता है, जब वो चले जाते हैं तो वो